RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. उनकी बैकबोन, उनकी लाइफ पार्टनर, जिन्होंने कदम कदम पे उनका साथ दिया और आज आरसीएम बिजनेस में भी महिलाओं में धूम मचा रही है और प्रेरणा भर रही है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं मिसेस नेहा अग्रवाल जी को तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। प्लीज मैम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीम राकेश शर्मा जी में। थैंक यू सो मच। वेलकम नेहा मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने आपकी टीम से मिलने का मौका दिया। मैं हमेशा सुनती हूँ राकेश सर की टीम एक ऐसी टीम है जो एक्साइटेड तो है ही, लेकिन एजुकेशन के साथ काम करती है और बड़ा काम करती है हमेशा। तो आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ कि आपकी टीम के साथ रूबरू हो रही हूँ। थैंक यू सो मच उसके लिए। और अभी मैंने सारे अचीवर्स और जितने भी आपके पिन लेवल्स हैं, जितने सीनियर अचीवर्स हैं, सबको सुना और लगभग सबके नाम रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब ये इतनी दमदार टीम है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन का 100% फॉलो कर लें तो आप सक्सेस पाके ही रहेंगे। नाम नेहा अग्रवाल, और आरसीएम बिजनेस ने बहुत कुछ दिया मुझे, बहुत सारे सपने भी पूरे किए हैं और इसकी वजह से हम बहुत सारे सपने और बना पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि सक्सेस का सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग है। किसी के लिए हैप्पीनेस हो सकता है, किसी के लिए रिकग्निशन हो सकता है, किसी के लिए वो हो सकता है कि जो लोग आपको जब नकारते हैं, जब आप सफल नहीं होते और जब आप सक्सेस पा लेते हैं तो वो लोग आपको बोलते हैं कि वाह ये तो कर सकता है, ये कामयाब हो सकता है। तो सक्सेस सबके लिए अलग अलग मायने रखता है और एक प्लेटफॉर्म जो आपको 100% सफलता दे सकता है हर फील्ड में। आप जो भी ड्रीम बनाते हैं, चाहे वो रिकग्निशन का हो, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो नेम एंड फेम हो, चाहे उन लोगों से आप उन लोगों को अट्रैक्ट करें जो आपको पहले कभी पसंद नहीं किया करते थे, वो प्लेटफॉर्म है आरसीएम। वो सारे तरह के ड्रीम्स जो आप कभी सोच सकते हैं, कभी आपने कभी सोचा होगा, कभी चाहे वो बचपन में सोचा होगा या अभी आप सोच रहे हैं, वो सब तरह के ड्रीम्स आरसीएम पूरा कर सकता है। क्योंकि ये हमने देखा है और हमने महसूस किया है और हमने पाया है कि आरसीएम सब कुछ दे सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी और जो हमने भी किया, फॉलो किया। जो 100% अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। ड्रीम्स, जैसे पूजा मैम कह रही थी कि ड्रीम्स आपको आरसीएम वो सारे सपने पूरे करने का मौका देता है। क्या है ड्रीम्स? क्या वो ड्रीम्स वो चीजें हैं जो आपको सोते वक्त आती है, या वो ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं देती है, जो आपको ये बताती है कि इसकी वजह से तुम्हें काम करना है। आरसीएम बिजनेस में आना बहुत आसान है और इसीलिए जाना भी बहुत आसान है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, स्ट्रॉन्ग मजबूत इरादे हैं, मजबूत ड्रीम है, मजबूत सपने हैं, तो फिर आपको कोई भी इसमें हरा नहीं सकता और आप जल्दी से जाएंगे भी नहीं। मैं अपनी बात करूं, जब मेरे सामने बिजनेस आया था, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है बीएससी फैशन डिजाइनिंग। तो मेरे को जब मेरे फादर ने बताया था ये बिजनेस, तो मैंने कहा कि पापा ये बड़ा छोटा सा बिजनेस है, ये मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है, मैं ये कहाँ लेके जाऊंगी लोगों के सामने, मैं कहाँ लोगों को बताऊंगी कि ये आप हमारे बिजनेस में हल्दी है, मिर्ची है, इसको ले लो तो आप सफल हो जाओगे। ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये बिजनेस नहीं करने वाली। बट उनका ड्रीम क्लियर था, उनका विजन क्लियर था, उन्होंने मेरा विजन क्लियर किया। और उस दिन के बाद आज तक का दिन है, वो जब गाना बजता है ना, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे एहसास होता है कि आरसीएम वाकई में वो चीज है जिसके बिना दिल नहीं लग सकता, जो अगर नहीं होता हमारी जिंदगी में तो शायद हम कहाँ होते हमें नहीं पता। ये इतना प्यार, इतना अपनापन
पैसा तो मैं कहती हूँ बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आना इसकी मजबूरी है, लेकिन साथ में जो ये दे के जाता है, आपको जो ये पर्सनालिटी बना देता है, ये कहीं और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। मैं जब इस बिजनेस में आई थी तब ये मेरी चॉइस नहीं थी, मुझे लाया गया, मेरे फादर ने मुझे लाया इसमें, बट मैंने फिर इसको अपनी चॉइस बनाया। और जिस दिन आप भी इस बिजनेस को बाय चॉइस करने लग जाएंगे ना, तो आप बड़ी सफलता हासिल करने लग जाएंगे, आप सक्सेस के हर पायदान को पार कर लेंगे। आप आ सकते हैं किसी भी कारण से, कोई भी आपको लेके आ सकता है, लेकिन यहां आने के बाद आपको अपने ड्रीम्स को क्लियर करना है, अपने विजन को बड़ा करना है और इसको बाय चॉइस करना है। और किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई मूवी थिएटर में जाते हैं, किसी को कोई मूवी देखने जाते हैं, उसमें पैसे लगे हुए रहते हैं और वो मूवी मजेदार नहीं होती है, फिर भी आप वहीं टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे लगे हुए हैं। ये बिजनेस आपको मिल गया, जब आपको लोग नकार देते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं, जब आपको लोग मना कर देते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, 2 लोगों ने मना कर दिया, बस अब तो ये बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी चॉइस नहीं है, आपने मजबूरी में किया। लेकिन ये अगर आप चॉइस से करेंगे तो चाहे आपको कितने भी लोग मना कर दें, आप बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिन्होंने मुझे मना किया, मैं ये बिजनेस उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मेरी ड्रीम्स के लिए कर रहा हूँ, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए जिंदगी में उसको पाने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर आप इसमें पीछे कभी नहीं हटेंगे। तो इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस बना लीजिए, अपनी ड्रीम्स को क्लियर कर लीजिए, ड्रीम्स को लिख लीजिए। ड्रीम्स, मैंने अपने लिए एक मेथड अपनाया था। जब मैं इस बिजनेस में आई, मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई और मैंने उसमें छोटे मोटे सभी सपने लिखने चालू किए। कहते हैं ना कि ड्रीम्स लिखो, अपलाइन ने कहा कि ड्रीम्स लिखो, तो मैंने कहा जब लिखने बोला तो लिख देना चाहिए। मैंने लिखना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा था कि एक डायरी में लिखो। मैंने डायरी में लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा मिनिमम 100 ड्रीम्स लिखनी है, 100 ड्रीम्स आप लिखो। मैंने लिखना स्टार्ट किया और जब 100 ड्रीम्स मेरे लिख ही नहीं पाई थी, उससे पहले मेरे 10 पूरे हो गए। तो आपके पास लिखित में होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि सर भी आज सर को भी आप मेरे से ज्यादा आया नो कि आप सर से ज्यादा मिलना चाहते हैं, ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन एक फॉर्मूला जरूर देके जाऊंगी जो मैंने भी अपनाया अपने सपनों के बारे में, अपने सपनों के साथ। वो ये था कि ड्रीम्स जब अपने आपके अपलाइन आपको कहते हैं ना कि सपने लिखो, उसको लिखो और 5 सपने सेलेक्ट करके लिखो और उनको चिपका दो घर पे अपने। तो मैंने किया था 5 जगहों पे चिपकाना, अपने घर की 5 जगहों पे चिपकाना। पहली जगह है सपनों को, 5 सपनों को लिखो 5 शीट में। पहली जगह है आपके बाथरूम में, जहां पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो और आप सोच सकते हो उस ड्रीम के बारे में। दूसरी जगह है आपके बेडरूम की छत पे, कि जब आप बेड के बाद जब भी आप सोने जाओ तो आपको अपना सपना दिखे, और जब भी आप आंख खोलो तो आपको आपका सपना दिखे। तो कहते हैं ना कि विजुअलाइजेशन का पावर बहुत होता है। तो सोने से पहले जब आप सपना देखेंगे तो आपको सपने में भी आपका सपना आएगा, और उठने के बाद आप जब अपना सपना देखेंगे तो आपको ये मजबूत इरादा मिलेगा कि मुझे करना किस वजह से है। तीसरी जगह है आईने के बाजू में, जहां हम रोज रेडी होते हैं। वो बार बार आपको याद दिलाएगा कि ड्रीम आपका क्या है। चौथी जगह है ड्राइंग रूम में, जहां पे आपके लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए। इसके बारे में एक चीज जरूर बताऊंगी। 5वीं जगह है किचन में, ताकि आपकी फैमिली कंप्लीटली इन्वॉल्व रहे आरसीएम बिजनेस में। सफलता अगर बड़ी चाहते हैं तो परिवार को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, परिवार को शामिल करना बहुत जरूरी है। और वो तभी हो पाएगा कि जब आप परिवार के सपनों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि ये सारे सपने इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। जो मैंने चौथी चीज कही ड्राइंग रूम में, उसे चिपकाना इसलिए जरूरी है
क्योंकि हमें लोगों को अपॉइंट करना है अपने सपनों को याद दिलाने के लिए। जब आप ड्राइंग रूम में चिपकाते हैं तो आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके कलीग्स आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं और वो सपने को पढ़ के आपका मजाक उड़ाते हैं, और बार बार जब आपको मिलेंगे वो तो आपको याद दिलाते हैं कि आपको याद है आपका सपना क्या था, क्या पूरा हो गया क्या। आप कभी कार के शोरूम में गए हैं? ऑब्वियसली गए होंगे, या बाइक के शोरूम में गए होंगे। आपको कार खरीदनी हो या नहीं भी खरीदनी हो, जब आप बाइक वहां से देख के आते हैं या कार देख के आते हैं तो कार वाला जो सेल्समैन है वो आपका नाम और नंबर नोट करता है और आपसे ये भी पूछता है कि आप कब चाहते हैं ये कार, कब लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप बोलते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। वो याद से आपको फोन करके पूछता है कि सर आपकी प्लानिंग थी कार की, आपने ली क्या। तो जब ऐसे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स रेडी हैं आपको याद दिलाने के लिए कि आपके सपने ये थे, क्या आपने पूरे किए क्या। अरे तूने सपना देखा था ना एक कार लेने का, क्या पूरा किया क्या। तो लगा दीजिए उनको काम में और वो आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका सपना क्या है। और जब जब आपको बार बार आपके सपने याद दिलाए जाएंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उसके ऊपर काम करेंगे, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए आपके साथ लग जाएगी। ड्रीम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सपने, हमें लगता है कि अपलाइन बोल रहे हैं, लिखना है, ठीक है लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं। अगर आप ये 5 जगहों पे मेरा मानना है कि अगर आप लिख के रखते हैं और उसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, उसके बारे में विजुअलाइजेशन करते हैं, आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, अमेजिंग। और इस आपने देखा होगा क्रिकेटर्स या कोई भी बड़े प्लेयर्स जब वो खेलने जाते हैं उससे पहले वो विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमने क्रिकेट मैच जीत लिया। या कोई भी एक इंडिविजुअल गेम में भी कोई अगर रनर ओलंपिक्स में अगर पार्ट लिया है तो उसने विजुअलाइज किया, और जिसका विजुअलाइजेशन जितना स्ट्रॉन्ग रहा वो विनर रहा। तो हमारा विजुअलाइजेशन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारे ड्रीम्स के ऊपर, हम उतना जल्दी विनर बनेंगे। आई होप सो कि आप इस पे काम करेंगे और सफलता 101% हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच राकेश सर, थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम। बहुत बहुत शानदार। आपने जो सबसे मजबूत कारण होता है कि हम आरसीएम बिजनेस में क्यों आए हैं, अगर वो क्यों पूरा हो जाता है, हमारा क्लियर हो जाता है, यानी आपके ड्रीम, और उस ड्रीम को कैसे आप विजुअलाइज करेंगे वो भी मैम ने बताया। वो 5 पॉइंट मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो 5 जगहें वाकई में अमेजिंग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम का तहे दिल से। और इसी के साथ अगली कड़ी में हम बढ़ते हैं इनके लाइफ पार्टनर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाई हुई है, रूबी अचीवर। और अगर मैं बात करूं तो इनके परिवार में अचीवर्स की लाइन है। ऐसा कोई भी लेवल नहीं होगा मेरे को लगता है कि जो फैमिली में ना हो। इनके मायके से लेकर ससुराल तक सब अचीवर ही अचीवर है। तो इनकी कहानी इनकी जुबानी ही सुनेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करती हूँ, प्लीज सर, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर सचिन अग्रवाल जी। थैंक्स पूजा जी। वेलकम सचिन सर। थैंक यू राकेश सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश सर का कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतनी शानदार टीम के साथ हम रूबरू हो सकें। और आप सभी साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप राकेश सर जैसे जबरदस्त नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो लीडरशिप प्रमोद सर की है, राकेश सर की है, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। अभी एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है, इंटरनेट पे छाया हुआ है, शायद आपने सुना होगा, बचपन का प्यार। मेरे ख्याल तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा क्योंकि अभी तो ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं उसके ऊपर कि परेशान हो गए, बोले हर जगह यही गाना सुनाई दे रहा है। तो मैं उस गाने के गायक को ढूंढ रहा था कि उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है। तो उस गाने को जो गाया है सहदेव करके छत्तीसगढ़ का एक लड़का है, नक्सलाइट इलाके से, और उसकी आवाज में गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है। बट उसके पीछे की हिस्ट्री को मैं चेक कर रहा था तो एक्चुअल में वो गाना रिलीज हुआ था 2018 में, और उसके जो गायक थे वो थे कमलेश बरोट, ये गुजरात से हैं।
कमलेश बरोड़, तो इन्होंने वो गाना गाया और जो भी जितना चलना था वो चला। चलने के बाद जो ये लड़का है सहदेव, इसने किसी के मोबाइल पे सुना ये गाना और इस गाने को गुनगुनाया, तो वो गाना अच्छा लगा तो वो बार बार गुनगुनाने लगा। तो उसके पहचान के दो बड़े उस मतलब वो भैया बोलता था उनको, तो उन्होंने उसका गाना सुना, उसको रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम में डाल दिया। इंस्टाग्राम में वो चलने लगा, लोग उसको देखने लगे, मजा आने लगा लोगों को। तो बात जो है ये बादशाह तक पहुंची, जो सिंगर हैं बादशाह, पंजाब के बहुत शानदार गायक हैं। तो उन्होंने उस लड़के से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उसको इनवाइट किया कि आप आओ, हम साथ मिलकर इस गाने को रिमिक्स बनाएंगे, दोबारा से गाएंगे। तो वो लड़का गया बादशाह से मिलने के लिए और वहां पर बादशाह को अच्छा लगा उससे मिलकर, और उसके बाद उन्होंने रिमिक्स बनाया। और वो रिमिक्स जो है वो आई थिंक यूट्यूब में अब तक के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जबरदस्त पॉपुलर है, जबरदस्त पॉपुलर हुआ। तो ये पूरे जो घटनाक्रम से मुझे दो चीजें समझ में आई पूरे घटनाक्रम में, कि 2019 में वो गाना 2018 में वो गाना आ चुका था, 3 साल पुराना है, वो नया नहीं है, बट अभी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि उस पुराने गाने को किसी मासूम से बच्चे ने नए अंदाज में गाया है। तो आपको कामयाब होने के लिए कोई यूनिक आइडिया की जरूरत नहीं है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट आपको यूनिक तरीके से करना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस तो सबके लिए बराबर है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये सबके लिए बराबर है। इसके प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। 6 बेसिक्स, 8 कोर, 7 कार्डिनल रूल, आरसीएम बिजनेस के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर है, सबके लिए बराबर है। बट इन पुराने नियमों को आप कितनी खूबसूरत तरीके से अपनी टीम में एग्जीक्यूट करते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से आप अपनी टीम में एजुकेशन डालते हैं, किस शानदार तरीके से आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएशन करते हैं, वही डिसाइड करेगा कि आप कितने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है कि आप अपने अपलाइन से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, जैसे कि सहदेव वो लड़का कमलेश बरोड़ जी से ज्यादा सफल हो गया। कि कमलेश बरोड़ जो ओरिजिनल सिंगर थे, जिससे 2018 में ये रिलीज कर दिया था गाना, उसके गाने को केवल गा करके और वो इतना हिट हो गया कि आज उसने इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। तो एक तो मुझे ये समझ में आया इस पूरे घटनाक्रम से। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई कि प्रतिभा हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ है, लेकिन उस प्रतिभा को पहचान के प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने की जरूरत होती है, जो हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता। वो कुछ चंद लोगों को मिलता है जिन पर किसी की गुरु की नजर पड़ जाती है, किसी पारखी की जौहरी की नजर पड़ जाती है। तो एक तो आप सभी को इस बात के लिए बधाई कि आज वो प्लेटफॉर्म आपके पास है, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप भी अपने जीवन में अपनी प्रतिभाओं को बाहर ला सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है आरसीएम बिजनेस। और उससे बड़ी बधाई इस बात की कि राकेश शर्मा जी, प्रमोद गुलाटी जी, इतने शानदार जौहरियों की नजर आपके ऊपर है, इतने शानदार पारखियों की नजर आपके ऊपर है। अगर आपने अपने आप को उनके हवाले कर दिया तो यकीनन वो आपको हीरे की तरह तराश कर रख देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पूजा मैम को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार होस्टिंग थी उनकी। मैं सुन रहा था उनकी होस्टिंग को, बहुत जबरदस्त और उभरती हुई लीडर है। और आज इसी की जरूरत है, महिलाओं की जरूरत है इस देश को, कि वो लीडरशिप करें, आगे आए और नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए वो लाखों करोड़ों महिलाओं को अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। अब ये नेहा मैम को आप सुन रहे थे, मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि एक ऐसी महिला मेरी जिंदगी में आई जिसने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। 2011 का जो हमारा आंदोलन था, 2012 का जो हमारा आंदोलन था, उस आंदोलन में मेरी नई नई शादी उस वक्त हुई थी, बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री को, जब इस आंदोलन को, इस मिशन को, आरसीएम बिजनेस को मेरी जरूरत थी और मैं वहां पर था 4-5 महीने, जब हम वहां पर आंदोलन में थे, तो उस वक्त अगर मैडम इस बिजनेस की ताकत को नहीं जानती, अगर वो इस मिशन को नहीं पहचानती, तो शायद मैं उतने लंबे समय तक वहां पर बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ नहीं सकता था। ये 4-5 महीने लगातार परिवार से दूर रहना, अभी नई नई शादी हुई है,
और शादी ये देख करके ये सोच कर की थी कि लड़का आरसीएम बिजनेस में बहुत पैसे कमाता है, बहुत सफल है, बहुत कामयाब है, गाड़ी वाड़ी ले ली है, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है, ये देख करके शादी की और शादी होते ही मामला डब्बा गोल हो गया, है ना। वो सब जहां से पैसे का इनकम का सोर्स था वो पूरा सोर्स ही खत्म हो गया। ऊपर से चिटफंड का इल्जाम और अलग से लग गया कि लड़का गलत काम करता था, कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग करता था। नेटवर्क मार्केटिंग कोई सही काम थोड़ी है, ये कोई समझदार लोगों का काम थोड़ी है, ये ईमानदार लोगों का काम थोड़ी है। तो ये इल्जाम और अलग से लग गया। तो उस समय में हमें लड़ना था इस बात के लिए, क्योंकि हमें यह मालूम था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आखिरी चाबी है, आरसीएम बिजनेस एक आखिरी आशा की किरण है एक आम आदमी के लिए कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। अदरवाइज क्या है बाजार में, मुझे बताइए ना, आज क्या है बाजार में? करोड़पति के पास अरबपति बनने की प्लानिंग है, तैयारी है, मौका है, लेकिन एक आम आदमी के पास अमीर बनने का, सपने पूरे करने का क्या मौका है? कुछ चंद लोगों को छोड़ दें तो कितने लोग ऐसे हैं जो आम से खास बन पाते हैं, जिंदगी बदल पाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कोई ढंग का रोजगार कर पाते हैं? कई लोगों को तो साहब आज हिंदुस्तान में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा जो हमारी समस्या है हमारे देश में वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, वो जितना काम कर सकता है उतना काम नहीं कर पा रहा, उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना वो काम कर सकता है या काम कर रहा है, उससे कम सैलरी पे उसको अपनी योग्यता बेचनी पड़ रही है। दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। वो अपने पूरे टाइम का भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा, कई बार उसका समय बहुत सारा वेस्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे बाजार में, और कोविड-19 के समय में तो ये समस्याएं और बढ़ी हैं। लेकिन इस कोविड-19 ने यह साबित कर दिया कि हम लोगों का फैसला सही था। इस इंडस्ट्री को हम लोगों ने जो एक आवाज दी, इस इंडस्ट्री को लेकर के हम जो लड़े, और इस इंडस्ट्री को सही पहचान दिलाने के लिए राकेश सर, प्रमोद सर, वत्स सर और ऐसे और बहुत सारे लीडर्स ने मिलकर के जो आंदोलन किया, जो प्रयास किया, और विर्क जी की फैमिली को तो आई थिंक कि उनके योगदान को तो खैर भुलाया भी नहीं जा सकता, बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। और यहाँ पर जितने लीडर्स हैं उनमें से काफी सारे लीडर्स वहां पर मौजूद थे पूरे इस घटनाक्रम में, पूरे इस आंदोलन में, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन बनी, और जिनकी वजह से आज ये माहौल है, और जिनकी वजह से आज हम लोग बैठ करके ये बातें कर पा रहे हैं कि 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में, और जिनकी वजह से हम ये बातें कर पा रहे हैं कि 2037 तक, 2037 तक हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग में विश्व का लीडर होगा, नंबर 1 होगा। अभी जो देश यूएसए नंबर 1 है, उसके टर्नओवर से अभी हमारा टर्नओवर, हम लगभग 11वें स्थान पे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, और उसके टर्नओवर की तुलना में हमारा टर्नओवर बहुत कम है यूएसए की तुलना में। लेकिन 2037 में जब उनके भी टर्नओवर को हम पीछे छोड़ देंगे तो नो डाउट स्थिति ये होगी कि जिसकी कल्पना भी शायद अभी बहुत कम लोग कर पा रहे होंगे। राकेश सर जैसे, प्रमोद सर जैसे, वत्स सर जैसे कुछ चंद लीडर इसकी कल्पना कर पा रहे होंगे, और भी यहाँ पर कुछ और साथी हैं, कर्मठ साथी है, मैं हर व्यक्ति का नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मगर कुछ साथी यहाँ पर और भी हैं जो कि पूरी तरह से इस बिजनेस के विजन को समझ चुके हैं। तो ऐसे चंद लोगों को ये विजन दिख रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं अब उनको विजन दिख नहीं रहा, और उनको विजन दिखाने के लिए आप लोगों की जरूरत है। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने इतिहास रचा, लेकिन अर्जुन के इतिहास रचने के पीछे जो रोल था वो उनकी अपलाइंग का था, उनकी काउंसलिंग का था, यानी श्री कृष्ण का रोल था। श्री कृष्ण ने अगर अर्जुन की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की होती, सही तरीके से उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करना, अगर वो श्री कृष्ण ने नहीं किया होता तो शायद अर्जुन वो नहीं कर पाता जो वो कर सकता था। तो आपकी टीम में भी बहुत सारे अर्जुन हैं, बट उन लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग आप लोगों को करनी है। आप सभी श्री कृष्ण के समान, आपको वो प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, और यही अपलाइन का रोल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की लड़ाई को खुद नहीं लड़ा, ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण अर्जुन के बदले में लड़ने नहीं गए, उन्होंने तो हथियार तक नहीं उठाया, उन्होंने तो साफ बोल दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया और इतना आत्मबल प्रदान किया अर्जुन को कि अर्जुन उस रास्ते पर चल सका,
उसके डाउट्स को क्लियर किया, जहां पर भी उसको शंका थी, दुविधा थी, उसके दुविधाओं को दूर किया। और जब कुछ भी वो पूरी तरह से सब कुछ समझाने के बाद भी नहीं समझ पाया तो उसको विजन दिखाया, यानी उसको एक बड़ा रूप दिखाया अपना, और वो दिखाने के लिए उसको एक अलग से दृष्टि भी दी, क्योंकि जब कृष्ण ने अपना बड़ा रूप दिखाया तो वो एक आम इंसान देख नहीं सकता था, तो अर्जुन को कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु दिए। ये सब आपने महाभारत में पढ़ा ही है। तो यही रोल आपका है, आपको लोगों को विजन दिखाना है, बड़ी पिक्चर दिखानी है। अगर वो आप कर पाए तो बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस से बहुत जल्दी वॉकआउट कर जाते हैं, छोटी बड़ी तकलीफों से घबरा कर या दो चार लोगों की ना सुन के चले जाते हैं, उनको ये लगता है कि शायद इंडस्ट्री उस तरीके की नहीं है जैसा बताया गया है, तो वो जो, मैं इसको फाइनेंशियल सुसाइड बोलता हूं, कि वो जो आर्थिक आत्महत्या कर लेते हैं, जो वो एक जिंदगी बड़ी जी सकते थे और वो उससे पीछे हट जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, उससे आप बचा सकते हैं अगर आप लोगों को विजन बड़ा दिखाते हैं। तो अगर आप लोगों को एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सभी जो आज यहाँ पर लोग मेरे साथ कनेक्टेड, आप सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ गया, एक गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद वो अपने घर पे चद्दर तान के सो नहीं गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया में घूमकर वो ज्ञान बांटा, लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग की, लोगों को ज्ञान दिया। तो वैसे ही अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझ में आ चुकी है, अगर आपको आरसीएम बिजनेस आने वाले वक्त में क्या रूप लेने वाला ये समझ में आ गया है, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है, कुछ समय और गुजार लीजिए यूं ही, इतने समय हमने गुजार दिया यूं ही, तो कुछ समय और गुजार लीजिए। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो समझ में आने के बाद एक मिनट भी खराब करना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो कोई गिला शिकवा लेकर हो कि अपलाइन ने ये बोल दिया मुझे, हाँ मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरा सम्मान नहीं किया गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरा रिकॉग्निशन नहीं किया गया, मुझे लोगों ने मना कर दिया, मुझे चैलेंजेस आ गई, मेरा बिजनेस कम हो गया, कंपनी में ये प्रोडक्ट नहीं मिला, पिकअप सेंटर से ये प्रोडक्ट यूं हो गया। छोटी मोटी चीजें जो हमको अक्सर अपने रास्ते से बाधित करती हैं, वो तभी कर पाती हैं जब हमारा विजन क्लियर नहीं होता है। अगर हमारा विजन क्लियर है, अगर हमको समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, अगर आपको समझ में आ गया आरसीएम क्या चीज है और ये क्या रूप लेने वाला है, तो आई थिंक कि ये लाख मुश्किलें आ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि भैया इनके बाद जो, इन चीजों से पार होने के बाद जो मिलने वाला है वो कमाल की चीजें हैं, कमाल की चीजें हैं। तो चलिए आपके बीच में, वैसे तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आई थिंक कि वक्त हमारे पास नहीं है, फिर भी 10-15 मिनट में मैं आपके बीच में अपना प्रेजेंटेशन रखता हूं। राकेश सर इजाजत है? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर। जी चलिए, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि सर आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज आप भी मौजूद हैं इस मीटिंग में, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। मैं आपको यूट्यूब पे खूब सुनता हूं सर, और आपका प्रोग्राम आज था तो मैं मिस कर ही नहीं सकता था। नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है सर। शायद आप तो, आपके अंदर तो ये विनम्रता है, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप इन चीजों को इस रूप में लेते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। चलिए, मेरी स्क्रीन अगर नजर आ रही हो तो जरूर से मुझे कोई भी साथी बताएंगे कि हाँ मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। यस सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का फिर से वंस अगेन। आज एक ऐसी जर्नी में हम आगे चल रहे हैं जो जर्नी आपके परिवार की पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट अपने प्रेजेंटेशन से पहले 2 मिनट में आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो नए साथी आज यहाँ पे मौजूद हैं वो मुझसे वाकिफ हो सके, रूबरू हो सके। तो इसकी इजाजत है राकेश सर? देखिए, अगर सीनियर सामने हो तो इजाजत लेते रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मैं एक पैदा अमीर परिवार में हुआ। मेरे दादाजी, हम लोग बेसिकली अगर बात करें तो हरियाणा से हैं, अगर दादाजी के समय की बात करें तो हरियाणा से हैं, भिवानी हमारा गांव है, और वहां से दादाजी रोजगार की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में संबलपुर उड़ीसा आ गए।
संबलपुर उड़ीसा में एक थोड़े से इधर उधर से मजदूरी करके उन्होंने कुछ पैसे जमा किए, एक साइकिल खरीदी और उसपे सामान रख करके वो बेचने लगे। गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के वो सामान बेचने लगे और इस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और बहुत पैसा कमाया। मतलब अपने जीवन काल में उन्होंने अपने ये मान सकते हैं कि शहर के सबसे अमीर 10 सबसे अमीरों में उनकी गिनती होने लगी, उस लेवल पर वो पहुंचे। तो बहुत अमीर परिवार में मेरा जन्म हुआ, बट पिताजी की सोच थोड़ी अलग थी। पैसे कमाने को लेकर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो समाज सेवा, देश सेवा करना चाहते थे। तो जिस वजह से परिवार के साथ उनके विचार नहीं मिले और वो संबलपुर से मतलब अपने घर से अलग होकर जगदलपुर छत्तीसगढ़ आ गए। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 3 साढ़े 3 साल मेरी उम्र थी। तब तक हमने जीवन को बहुत अच्छे से देखा था, बहुत हमने देखा था कि पैसे और सारी चीजें हैं। बट 3 साढ़े 3 साल की उस उम्र में जब हम जगदलपुर आए तो मालूम पड़ा कि हम कुछ रुपए कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और हमारे पास खाने तक को अनाज नहीं है। उसके बाद जिंदगी का असल सफर शुरू हुआ और आलम यह था कि 2 वक्त की रोटी भी हमको नसीब नहीं हो पाती थी। कई बार एक छोटे से कमरे को हम लोगों ने किराए पे लिया था और रात में बारिश का पानी टपकता था और उस जगह पर हम लोगों ने अपनी जिंदगी को जिया। दादाजी की डेथ हुई तो हमको वापस फोर्स करके पापा जी को बुलाया गया, तो हम लोग सब यहाँ का काम समेट करके वापस संबलपुर गए। 10वीं तक की पढ़ाई हमने वहां पर की। बट इस बार हम जो गए थे तो इस बार हमको घर पर वो स्थान नहीं मिला, घर से अलग ही थे, घर पे होके भी अलग थे। तो आर्थिक स्थिति वैसी ही थी और स्थिति ये थी कि हमारे पास साइकिल तक भी हम नहीं खरीद पाए 10वीं तक। इवन हम फुल पैंट नहीं खरीद पाए, मतलब बहुत बड़ी बात तो क्या करें, फुल पैंट नहीं खरीद पाए। हाफ पैंट में हम लोग स्कूल जाते थे और हमारे सारे दोस्त फुल पैंट पहनकर आते थे तो वो हमको चिढ़ाते थे कि हाफ पैंट पहनकर आते हैं, हाफ पैंट पहनकर, चिढ़ाते थे हमको। बट हमारे पास पैसे नहीं थे। मुझे याद है चाचा जी लोगों के पास काफी पैसे थे। तो चाचा जी लोग जब कोई कपड़े पहनकर, जैसे वो 6 महीने साल भर में कपड़े छोड़ देते थे, पुराने हो जाते थे, मन भर जाता था, छोड़ देते थे, तो दादी मम्मी को बोलती थी कि तुम आकर के देख लो, बच्चे लोग को लेके आ जाओ, अगर उनको कोई कपड़े पसंद आ जाए तो उसको तुम घर में छोटा करके उनको पहना सकती हो। तो जब मम्मी हमको बताती थी कि दादी ने ऐसा ऐसा बोला है, तो हम लोग ऐसे खुश होते थे जैसे लॉटरी लग गई। यानी किसी के उतरे हुए कपड़े, पुराने कपड़े मिलने की खुशी हमें इतनी ज्यादा होती थी, क्योंकि हमारे पास नए कपड़े खरीदने के तो पैसे होते नहीं थे। तो मैं आज भी जब याद करता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिंदगी कैसे बदलती है। मतलब चाचा जी लोगों ने जिस कपड़े को छोड़ दिया, वो कपड़ा मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का वो कारण बनता था। तो इस तरीके से सफर चलता रहा। फिर हम 10वीं की पढ़ाई के बाद वापस जगदलपुर आ गए। यहाँ पर काफी कर्जे थे, सब कुछ था। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आलू प्याज का मसाले का, LIC की एजेंसी ली, बहुत सारे काम किए। अगले 8-10 सालों में जीवन को थोड़ा ठीक ठाक पटरी पर हम लेकर आए। उस बीच RCM बिजनेस आया, तब तक जीवन थोड़ा ठीक ठाक हो गया था, खाने कमाने की तकलीफ नहीं थी। लेकिन RCM बिजनेस का जब प्लान मेरी समझ में आया, मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं, जब प्लान समझ में आया तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। जब समझ में आया, समझ में आने में थोड़ा वक्त लगा। शुरू में मैंने भी बहुत घुमाया अपने अपलाइन को, जैसा आप लोगों ने घुमाया होगा और जैसा आपको लोग घुमाते हैं, तो मैंने भी बहुत घुमाया, बहुत गोलियां दी। और इसी वजह से जब मुझे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स दिए, जब मैंने RCM बिजनेस शुरू किया, समझ में आ गया और मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स दिए, मजाक उड़ाया, तो मुझे तकलीफ नहीं हुई कई बार, क्योंकि मैंने खुद अपने अपलाइन को जब इतना घुमाया था तो लोग मुझे नहीं घुमाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। तो वो दौर रहा, वो सफर रहा। आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो शायद ईश्वर की दया से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कल्पना भी, मैडम आपको बोल रही थी कि सपने लिख करके टांग दीजिए, मैंने भी टांगे थे। आज से लगभग 18 साल पहले 2002 के लास्ट में या 2003 की शुरुआत में जब बिजनेस को मैंने सीरियसली करना शुरू किया, तो मैंने भी अपने सपने लिख कर टांगे थे और उसमें से एक भी सपना ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हुआ। वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, चाहे वो मकान का सपना, चाहे वो कार का सपना, चाहे वो फॉरेन टूर है, चाहे वो भाई की पढ़ाई है, चाहे मम्मी को तीर्थ यात्रा करवाना, चाहे जो भी सपने मैंने देखे थे, स्टेज चाहिए था मुझे, मान सम्मान जो चाहिए था, मैं चाहता था लोग मेरा ऑटोग्राफ ले, मैं चाहता था कि लोग मुझे सुने, मैं चाहता था कि मैं लोगों की
मैं बोलूं और उससे लोगों के जीवन में फर्क पड़े। जो भी सपने मैंने लिखे थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके। बचपन में वैसे मेरे अंदर एक सपना था हीरो बनने का, वो एक सपना मैंने लिखा भी नहीं था और इसीलिए शायद पूरा हुआ भी नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी जिस तरीके से पैसे आ रहे हैं कुछ समय के बाद अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलेंगे और कोई ना कोई फिल्में नहीं तो शॉर्ट मूवीज तो जरूर बनाएंगे। आरसीएम बिजनेस ऐसा कोई सपना बचेगा नहीं जिसको पूरा ना होने दे। आरसीएम से हर सपने पूरे होंगे, मेरे हुए हैं और आपके भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं वापस से अपनी स्क्रीन पे आता हूं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बहुत कम शब्दों में मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए, आप में से उन सभी लोगों को जिन्होंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। आपके निर्णय के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि निर्णय लेना लीडर्स का काम है, हर कोई नहीं ले पाता। लोग सोचते नहीं बढ़िया बिजनेस है, राकेश शर्मा पैसा कमा रहे हैं, इतना बड़ा फ्लैट ले लिया उन्होंने दिल्ली में, तो करना तो चाहिए, हम करेंगे तो जरूर, सोचते रहते हैं और सोचते सोचते उनके 2 साल 5 साल 10 साल निकल जाते हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि साहब आरसीएम बिजनेस, अरे ये तो मेरे पास 10 साल पहले आया था, मैंने तो उसका प्लान देखा था, अरे मैंने तो ज्वाइन भी किया था, मेरे पास तो 15 साल पहले आया था, अरे मेरे पास तो साहब आपसे भी पहले 20 साल पहले आया था। इस तरीके के मुझे कई लोग मिलते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं उनके मुंह पर हंसूं या नहीं हंसूं, बड़ी मुश्किल से मुझे कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वो बता इतने गर्व के साथ रहे होते हैं कि मुझे 10 साल पहले मिला था, 5 साल पहले मिला था, 15 साल पहले मिला था, 20 साल पहले मिला था, मैंने नहीं किया। वो इतने गर्व से बता रहे होते हैं कि जैसे उनको नहीं करने के लिए मेडल मिलना चाहिए, ट्रॉफी मिलनी चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। अरे नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी विजन में कमी थी, आप कर चुके होते तो आज आप भी कहीं ना कहीं एक बड़े मुकाम पर होते, अपने सपनों को पूरा कर रहे होते। तो तब नहीं किया तो अब कर लो। खैर एनीवेज, डिसीजन लोग नहीं ले पाते जनरली, हिंदुस्तान में जनरली लोग किसी भी चीज पर तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते। तो जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है, आरसीएम बिजनेस को जिन्होंने अपने जीवन की प्रायोरिटी बना लिया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। उन सभी साथियों को भी बधाई जो आज पहली बार आज की मीटिंग में आए होंगे। कई साथी हो सकता है आज पहली बार आए हो या बाद में यूट्यूब में इस वीडियो को सुने, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि वो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं या इस मीटिंग को पूरा अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि कब कहां किसकी कोई बात कोई शब्द हमारे कानों पे पड़ जाए और वो शब्द हमारी जिंदगी बदल दे ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए कोई भी मौका चूकना नहीं चाहिए। चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं करता वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। नोकिया मोबाइल ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आउटडेटेड हो गया। अम्बेसडर ने अपडेट नहीं किया, आउटडेटेड हो गया। कोडेक ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आउटडेटेड हो गया। डायनासोर अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, आउटडेटेड हो गया। सो आज भी हम काम करने के वही पुराने तरीके, या तो हम नौकरी की तलाश करते हैं, नौकरी ना मिले तो हम बिजनेस की तलाश करते हैं। तो या तो नौकरी या तो बिजनेस, वही ट्रेडिशनल तरीके, उन्हीं तरीकों से यदि आज भी हम काम कर रहे हैं तो सब सीधी सीधी बात है, एक ही काम को बार बार करना और अलग अलग नतीजों की उम्मीद करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारे परिवार में कितने लोगों ने नौकरी की होगी, आज भी कर रहे होंगे, हो सकता है आपके घर पे कुछ लोग कर रहे होंगे। अगर उनके सारे सपने पूरे हो गए तो आपके भी हो सकते हैं। आपके आसपास में कितने सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनके सारे सपने पूरे हो गए तो आपके भी हो सकते हैं। और अगर नहीं हुए तो फिर आपको कुछ नया करने की आवश्यकता है। अपने वर्तमान काम के साथ साथ आपको कुछ और भी सोचने की जरूरत है। और कोविड-19 ने भी आपको दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रूप से सिखाई है कि पहला, हम सभी को एक सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग थी उन सभी की कोविड-19 में हालत खराब हो गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में, आरसीएम बिजनेस के रूप में जिन्होंने एक नया तरीका अपना लिया था, सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग बना ली थी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो हमें पैसा कमाने का एक नया तरीका चाहिए और पैसा कमाने का एक से ज्यादा जरिया चाहिए, ज्यादा जगहों से आपको पैसा आना चाहिए। तो पुराना तरीका देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का और सामान खरीदने का एक नया तरीका है। सामान खरीदने का पुराना तरीका क्या है? आपको प्लान दिखाया जाता है कि कंपनी से माल कस्टमर तक आने में बहुत से लोगों के हाथ से गुजरता है, प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। नया तरीका जहां पर कंपनी से डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट आता है, जिसको आप जब खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, और जब आप उसकी मार्केटिंग करते हैं अपना नेटवर्क बनाकर तो आप इसमें एक हैंडसम इनकम लेते हैं। ये एक नया तरीका है, और जितनी जल्दी हम इस चीज को स्वीकार कर लें उतना हमारा भविष्य सुरक्षित और बड़ा हो सकता है। इतनी सारी खूबियां होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इतना बदनाम क्यों है? क्यों आखिर हम जब किसी के पास प्लान शो करने जाते हैं
तो लोग एकदम से बिल्कुल बिदक जाते हैं। मैं अपने दोस्त के पास गया, बचपन का दोस्त आशीष, मैंने अपने YouTube चैनल पे अभी जो वीडियो लेटेस्ट अपडेट किया उसमें मैंने वो स्टोरी शेयर भी की है। बिल्कुल बचपन का दोस्त, मैं उसके पास गया, आशीष के पास। मैंने कहा यार बिजनेस है, बढ़िया है। बोला क्या बिजनेस है? मैंने कहा ऐसा ऐसा नेटवर्क है, कुछ लोगों को जोड़ना पड़ता है, वो कुछ लोगों को जोड़ते हैं, खूब पैसा आता है। तो उसने कहा सचिन कुछ पैसे चाहिए तो ऐसे ही रख ले, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम मत कर। तो मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की तो वो और बिफर गया। तो उसने बोला यार देख, सीधी सीधी बात है, अगर आरसीएम की बात करनी हो, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करनी हो, तो आइंदा मेरे घर पे मत आना। बचपन का दोस्त ऐसा बोल रहा, मेरा दिल टूट गया। मेरा मतलब ये मान लीजिए कि टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने कहा यार ये क्या बिजनेस है? बचपन का दोस्त जिसके हमारे बीच में पैसों की कोई कभी बात ही नहीं है, वो मना कर रहा है, वो भी ऐसे बुरे शब्द बोल रहा है कि घर पे मत आना। तो आखिर क्यों है इतनी नेगेटिविटी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? 3 चीजें हैं बेसिकली, 3 कारण है। पहला है अनएथिकल कंपनीज, कुछ गलत कंपनियां जो लोगों को प्रलोभन देती है और बहुत शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ बिजनेस करती है। दूसरे अनएथिकल लीडर्स जो बार बार अलग अलग कंपनियों में जंप लगाते रहते हैं, या गलत तरीके से काम करते हैं, या प्रलोभन देके काम करते हैं, या अपनी टीम को सही गाइडेंस नहीं देते। और या फिर कमजोर लीडर्स जो कि काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आती है तो क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो होते हैं कमजोर लीडर। इनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम है। अदरवाइज दुनिया में एक आम आदमी के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने सपनों को पूरा करने की कोई दूसरी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया है। आरसीएम क्यों? क्योंकि 5 चीजें आपको चेक करनी है हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोडक्शन यूनिट, पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम। अगर ये 5 चीजें परफेक्ट हैं तो वो कंपनी आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। प्रोडक्ट की बात करें तो नो डाउट आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो बेहतरीन है। लगभग हर क्षेत्र में हम लोगों ने कदम जमा लिया है। और जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट, जिस प्राइस पे आरसीएम बिजनेस उपलब्ध करवा रहा है, आई थिंक कि आप में से जो लोग यूज कर चुके हैं वो मानेंगे इस बात को कि ये पॉसिबल ही नहीं है किसी और कंपनी के लिए, ना तो ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी के लिए और ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के लिए। और मैं तो ये बोलूंगा हमारा कंपटीशन किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से है ही नहीं। हम तो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कंपटीशन कर रहे हैं बाजार में 50-50, 100-100 साल से जमी हुई पुरानी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, हम डायरेक्ट उनसे कंपटीशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और उनसे कम प्राइस पे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। विजनरी फाउंडर है हमारे साथ, तो हमारा प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग है। इनकी जो सोच है निश्चित रूप से आप सभी जो मिल चुके हैं वो जानते हैं, या जिन्होंने जो नहीं मिल पाए वो इनके ऑडियोज जरूर सुनिएगा। इनके विचार आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक आदमी इतने दूर की सोच कैसे रख सकता है, एक आम इंसान। इसी वजह से ये बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। इन 5 पी पर आरसीएम बिजनेस 100% सटीक बैठता है, जिस वजह से ये सिस्टम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिजनेस की आप ग्रोथ देख सकते हैं, आपके सामने है ग्रोथ का आंकड़ा, बहुत तेजी से कंपनी आगे बढ़ रही है। लेकिन अब जब आप बाजार में लोगों के पास जाएंगे तो आखिर सवाल ये आएगा कि आपके साथ ही व्यक्ति क्यों ज्वाइन करे। तो कुछ क्वालिटीज आपको अपने अंदर लानी होगी, सपने बड़े देखने होंगे, अपनी टीम के साथ मिलकर एक कॉमन गोल, शेयर्ड विजन बनाना होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी टीम में नहीं आना चाहेगा जिस टीम में हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, जिस व्यक्ति में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहा है, जिस टीम में जो है हर व्यक्ति एक दूसरे की बात को काट रहा है, एक दूसरे से संबंध जिसके खराब है, आपस में गिला शिकवा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, ऐसी टीम में कोई आना नहीं चाहेगा। एक डायरेक्शन में जो टीम जा रही है, यूनिटी के साथ काम कर रही है और कमिटमेंट के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ लोग आएंगे। आपके अंदर लोगों को मदद करने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। निश्चित मानकर चलिए अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो टीसीजी के शब्दों में अगर बात करें तो अभी तो जमीन पर नींव बनी है, ऊपर शीश महल बनना बाकी है। तो बहुत बड़ा सफर बाकी है, बहुत बड़ा। अभी तो ये पिक्चर बहुत बड़ी होने वाली है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मेरा एक सवाल है आपके लिए। तो क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है। पहली चीज ड्रीम और डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर में, सपने होने चाहिए, सीखने के लिए आप तैयार होने चाहिए, पैशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार होनी चाहिए। और नेगेटिविटी का मैंने भी सामना किया है, राकेश सर ने भी किया, प्रमोद सर ने भी किया, यहाँ उपस्थित सभी टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर ने किया, आपको भी करना पड़ेगा। पैसा कमाना है, सफल होना है। देखिए बीसी छाबड़ा जी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि झोपड़ी बनानी है एक रात में बन जाएगी, लेकिन महल बनाना है तो समय लगेगा।
तो अगर आपको जीवन बनाना है, सपने पूरे करने हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और नेगेटिव लोग और नेगेटिव परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ शुरुआत कीजिए, 6 बेसिक्स को फॉलो कीजिए। अभी मैं बेसिक्स में अंदर नहीं जाऊंगा, बट निश्चित रूप से आपके जो अप्लायंस है वो आपको इन बेसिक्स के बारे में लगातार ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। 2 चीजों पे आपका विशेष फोकस करना चाहूंगा। एक करना चाहूंगा डिस्प्ले वॉल पे, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप केवल कस्टमर बनना चाहते हैं, कंज्यूमर बनना चाहते हैं, डिस्काउंट लेना चाहते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट कम कीमत पे खरीदना चाहते हैं, तो डिस्प्ले वॉल आपके लिए जरूरी नहीं है। आप जितना प्रोडक्ट जब चाहिए पिकअप सेंटर में जाइए, खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप आरसीएम बिजनेस से कुछ बड़ा लेना चाहते हैं, भाई पाने के लिए समंदर है। अब आप ड्रम लेके जाते हैं, कटोरा लेके जाते हैं, चम्मच लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आरसीएम बिजनेस में आने वाले समय में आज भी लाखों रुपए महीने की लोग इनकम ले रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको पहले से आगाह कर देता हूं, चेतावनी देना चाहूंगा, करोड़ों रुपए महीने आरसीएम बिजनेस में ही आप सुनेंगे लीडर्स को आ रहे हैं। वो भी ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा, अगले कुछ ही सालों में आपको ये सुनने को मिलेगा कि आरसीएम बिजनेस में करोड़ों रुपए महीने के कई लीडर्स को आ रहे हैं। लाखों रुपए की कमाने वालों की तो गिनती नहीं होगी। अभी हो सकता है आपको ये बातें बड़ी बड़ी लग रही होगी, मुझे भी बड़ी बड़ी लगी थी जब मुझे पहली बार आरसीएम समझ में आया। मैंने तो केवल यही सोचा था कि भैया 5,000 तो आने लग जाए, बाकी देखेंगे कि आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब 5 आया ना तो 50 का भरोसा हो गया, और जब 50 आया तो भरोसा हो गया 5 लाख आएगा, और जब 5 लाख से ऊपर आने लगा तो 10 लाख का भरोसा हो गया। और आज के समय में तो ये भरोसा है कि हमें भी एक दिन करोड़ों रुपए महीने की आरसीएम बिजनेस देगा। आपका भी भरोसा धीरे धीरे आगे जाएगा। तब तक के लिए आप अपने अपलाइन का भरोसा उधार ले लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो ऊपर खड़ा है ना, बिल्डिंग की छत पर जो खड़ा है उसको ज्यादा दूर तक दिखेगा, नीचे जमीन वाले व्यक्ति को उतना दूर नहीं दिखेगा। तो आपके अपलाइन अगर पहले से सफल हैं तो उनके विजन पे थोड़ा भरोसा कीजिए। डिस्प्ले वॉल आपको बिजनेसमैन की पहचान देता है, एंटरप्रेन्योर बनाता है। और दूसरी चीज है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब, और मेरा ये मानना है कि लीडर्स का डायमंड क्लब तो 1 तारीख को हो जाना चाहिए। जो अपने आप को लीडर मान चुके हैं अंदर से, दिल की गहराई से, कोई और माने नहीं माने फर्क नहीं पड़ता, आप दिल की गहराई से अगर खुद को लीडर मान चुके हैं, 1 तारीख को डायमंड क्लब करना चाहिए। बाई चांस चूक गए तो जब आपको ये बात याद आ जाए कि आप एक अच्छे लीडर हैं, तुरंत आपको डायमंड क्लब कर लेना चाहिए। बिकॉज आप ब्रांड एम्बेसडर हैं अपनी कंपनी के, आपको पब्लिकली अपने प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, आपको अपने घर में मेहमानों को यही प्रोडक्ट सर्व करनी चाहिए, आपको कम से कम 10 रिटेल कस्टमर्स क्रिएट करने चाहिए जो आपके साथ ये प्रोडक्ट लेते हैं। चाहे कितना भी आप कुछ कर लें, बिजनेस व्यक्ति को समझ में तभी आएगा जब उसको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। बाकी ड्रीम्स की बात हम करेंगे, फ्यूचर की बात हम करेंगे, लेकिन जब तक वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर लेगा ना, वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा। और हमारे पास वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं और हम लोगों को यूज नहीं करवा रहे, तो ये तो बहुत बड़ी हमारी गलती है। सो डायमंड क्लब यानी 5000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पर। आई थिंक कि यहाँ पर तो स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड क्लब वाले लोग भी बैठे होंगे, बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि डायमंड क्लब तो जरूर कीजिए। इससे ऊपर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार सी बात है, नहीं तो भी डायमंड क्लब कम से कम आपको जरूर करना विश्वास है। तो आप सभी ने हमें बहुत ध्यान से सुना, राकेश सर ने हमें ये मौका दिया और जिन भी साथियों ने आज की तैयारी की उन सभी को दिल से शुक्रिया। मैं एक ही चीज चलते चलते आप लोगों को कहना चाहूंगा, बचपन बहुत तकलीफ में गुजरने की वजह से जब आरसीएम बिजनेस की तकलीफें आई ना सामने, तो हमें वो तकलीफ जैसी नहीं लगी, क्योंकि उससे ज्यादा तकलीफें तो हम बचपन में सह चुके थे। हमने अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखे हैं इस वजह से कि वो हमें पर्याप्त भोजन नहीं दे पा रही है। हमने छोटी छोटी चीजों के लिए अपने परिवार को तरसते हुए देखा है। मैंने खुद, अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब 14 साल की उम्र में मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो उस वक्त मैंने रात को 2-2 बजे अपने आप को जागते हुए देखा। रात को 2 बजे नींद खुल जाती थी, आंखों में मेरे आंसू आ जाते थे। कल पेमेंट करना है, कल पैसा देना है सेठ को, ताकि वो माल देगा, माल मैं आगे भेज पाऊंगा, क्योंकि व्यापार में ऐसा ही होता है। मैं भी उधारी लेता था, मैं आगे भी उधारी देता था। तो पैसा देना, पैसा मेरे पास आया हुआ नहीं है, नहीं दूंगा, इज्जत चली जाएगी, व्यापार बंद हो जाएगा। रात को 2 बजे नींद खुलती थी, रात भर मेरी पूरी अगले जो 4-5 घंटे होते थे, रोते रोते मेरी रात गुजरती थी। किसी को उठाता नहीं था,
क्योंकि पता सबको सब कुछ था, लेकिन और बताकर मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता था। तो कई रातें मैंने रोते हुए गुजारी है, अकेले रात भर रोते हुए रातें गुजारी है। तो वो तकलीफें झेली है यार, वो तकलीफें देखी है। तो जब आरसीएम बिजनेस में दोस्तों ने मना किया, जब आरसीएम बिजनेस में नेगेटिविटी से सामना हुआ, जब आरसीएम बिजनेस में शुरू में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, जब आप एक बड़ा काम करने के लिए निकलते हैं, तो वो सब जब हुआ ना, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपने को मालूम था यार कि जो जिंदगी देखी है ना, उस जिंदगी को बदलना है तो ये तकलीफ उसके सामने कुछ नहीं है। इससे कई गुना ज्यादा तकलीफ भी अगर आ जाए तो अपन उसके लिए तैयार है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। आरसीएम बिजनेस में तो कामयाबी यूं ही मिल गई, चंद लोगों की ना सुनी मैंने, चंद उतार चढ़ाव देखे, और उसके बाद इतनी बड़ी जिंदगी। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को एक बार ये सफर से गुजरना चाहिए। तो आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, दिल से शुक्रिया कि आज आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैडम को इतने ध्यान से सुना। हम दोनों आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं कि आपके और आपके परिवार के सारे सपने पूरे हों, ठीक उसी तरह जैसे हमारे पूरे परिवार के सपने पूरे हुए। थैंक यू। ओवर टू पूजा मैम। थैंक यू सचिन सर, आप दोनों कपल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी स्टोरी सारी सुन रही थी और एक ही बात बोलना चाहूंगी सर, वो हीरो वाला सपना पूरा हो चुका है, आप रियल हीरो है। क्योंकि वो तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, बट आप रियल जिंदगी के हीरो है, लोग आपको हीरो मानते हैं और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप सभी साथियों के लिए। और सचिन सर और नेहा मैम का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए मैं चाहूंगी एक बार हम सबकी ग्रेट अपलाइन जुनूनी लीडर स्मार्ट पर्सनालिटी मिस्टर राकेश शर्मा जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज सर, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, एक जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। और मेरे पास शब्द नहीं है नेहा मैम का धन्यवाद करने के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है सचिन सर का धन्यवाद करने के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, इस बिजनेस को कैसे करना है वो पता चल जाता है, बहुत सारे लीडर्स के मुंह से आप सुनेंगे बार बार, लेकिन इस बिजनेस को क्यों करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो नेहा मैम ने उस क्यों को टच किया और सचिन जी ने A to Z पार्ट इस बिजनेस में शुरुआत से लेके अंत तक वो सारे के सारे पार्ट कवर किए, और मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और ये बड़ा शानदार कपल है, मैं दिल से दोनों नेहा जी को और सचिन जी को बहुत पसंद करता हूं, और बड़े दिनों से इच्छा थी कि मैं दोनों को बुलाऊं और एक प्रोग्राम रहे इस टीम के साथ में, लेकिन उस तरह का माहौल चाहिए था बुलाने के लिए, और उस तरह का माहौल जब मेरे को दिखाई दिया तो मैंने दोनों को इनवाइट किया और सर ने टाइम दिया। मैं दिल से आभार पूरी टीम की तरफ से, और आगे भी सर आपकी जरूरत पड़ेगी इस टीम को, और मैं यही उम्मीद करूंगा जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप मना नहीं करेंगे, आप इस टीम को टाइम देंगे। 2 मिनट के बाद आप जब भी आदेश करेंगे सर तो हम बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि आपका आदेश शिरोधार्य है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आपकी टीम बहुत लकी है कि वो आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच सर, और यही उम्मीद। डियर व्यूअर्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने अन्य मित्रों में इसे शेयर भी करें। और हाँ, आप आगे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में ले आकर के ज़रूर लिखें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा ऑल वाले घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय आरसीएम। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.